हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे? मैं भी अच्छी। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का टॉपिक है, अच्छे से जानते हो। अब हम करेंगे ग्रामर स्टार्ट, ठीक है। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, देखो, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? पढ़ते आए हमेशा से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता नहीं इतने सारे नेम है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स है। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं समझा देती हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब ये क्या है? स्पीच, स्पीच मीन्स कोई सेंटेंस, ठीक है। और उसी के ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? एक जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके क्या क्या नेम है? जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये हम वन बाय वन करते चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। अब देखो, बताया था ना कि जो सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे क्या है? आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे क्या है? तुम्हें पता है ये एम क्या है? यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छे से पता है आपको, वेरी गुड। टीचर, टीचर यहाँ पे क्या है? नाउन। तो यहाँ पे जैसे कोई बड़ा सेंटेंस होगा उसमें अलग अलग आएंगे। जैसे इसमें क्या है? तुम्हारा वर्ब्स आ गया, नाउन आ गया, और बाकी में क्या होंगे? जैसे अलग अलग वर्ब्स आएंगे, ये सब आएगा। तो वो तुम्हारा क्या होगा? अब समझ में आया? ओके, जैसे सेकंड सेंटेंस है आई एम ए ब्यूटीफुल टीचर, ठीक है। तो ये किसका क्या मीन्स हो गया? यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया ना यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कर लिया ब्यूटीफुल टीचर। यहाँ तक हमारा सेंटेंस चल रहा था, बट यहाँ पे क्या हो गया? हमने ब्यूटीफुल करके टीचर की जो क्वालिटी बताई है यहाँ पे, ठीक है। और जो क्वालिटी बताती है वो क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे तुम्हारा एक और यहाँ पे जो एडजेक्टिव, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और नेम आया है, ठीक है। तो जितने भी जो सेंटेंस में जो अलग अलग होते हैं वो सब क्या होते हैं? तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। ओके, अब तुम्हारा है कि नाउन का जो कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन है वो क्या है? ओके, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अब क्या नाउन का डेफिनेशन? कि पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यही होता है। देखो, अब पर्सन है, जितने भी वर्ल्ड के जो पर्सन है, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब किस में आएंगे? पर्सन में तो ही आएंगे। ओके, सेकंड क्या? प्लेस। अब जितनी भी जो जगह है वो सब किस में आएंगे? जितनी भी जगह हमारी वर्ल्ड में जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर तुम्हारे जो कैपिटल्स हैं, स्टेट हैं, वो सब क्या है? वो सब तुम्हारे प्लेस में ही तो आएंगे। इसके अलावा कुछ होता है? कोई भी ऐसा जगह जो तुम्हारे प्लेस के अंदर ना आए हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, एंड लास्ट क्या है? थिंग। जितनी भी जो हमारे जो संसार में चीज़ें हैं, कुछ भी है जिनका नेम है। अब तुम नोटबुक पे नोट कर रहे हो, ये क्या है? तुम्हारी नोटबुक क्या है? तुम्हारी नाउन है, सॉरी थिंग है। पेन से तुम लिख रहे हो, ये क्या है? ये भी थिंग है। मोबाइल फ़ोन तुम यूज़ कर रहे हो, ये भी क्या है? ये भी थिंग है। जिस जगह तुम बैठे हो, बेड पे बैठे हो, चारपाई पे बैठे हो, वो भी क्या है? तुम्हारी थिंग है। जो भी तुम खाने की, पीने की, जो पहनने की, सब कुछ जो तुम्हारी होती है वो सब क्या होती है? वो चीज़ थिंग ही तो होती है। तो इन शॉर्ट, नेम ऑफ ए नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी जो चीज़ है, ठीक है, जिसका कोई नेम है, जो खाने की हो, पीने की होगी, जगह का नेम हो गया, पर्सन का नेम हो गया, थिंग का नेम हो गया, वो सब आपके क्या है? वो सब तुम्हारी चीज थिंग के नेम है। और जो थिंग के जो जो भी नेम होता है वो सब क्या होता है? वो सब नाउन होते हैं। इन शॉर्ट, द नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी चीज़ का जो नेम है वो उसको हम क्या कर सकते हैं? नाउन। वेरी गुड, आया समझ में? ओके, इट मीन्स क्या हो सकता है? नाउन, नेम। जो जिसका भी तुम नेम ढूंढ रहे हो वो सब क्या है? तुम्हारा नाउन है। वेरी गुड। ओके, उसके बाद हम जैसे एग्जाम्पल बताया कि जैसे थिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, पर्सन के हैं, प्लेस के हैं। जितने भी तुम्हारी जो चीज़ें हैं, जिसका भी, अब ये तो है नहीं कि तुमने नहीं सुना हो चीज़ का नेम, वो तुम्हारी नाउन नहीं होगी। जो तुमने सुना है, नहीं सुना है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी जो नेम है वो सब क्या होंगे? वो सब तुम्हारे नाउन ही होंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, एंड देन क्या है? अब है नाउन के टाइप्स। अब नाउन के टाइप्स भी हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। अब जैसे अलग अलग होंगे तो फिर बताने पड़ेगा किसी कॉमन प्रॉपर जो भी है, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है आपका नाउन का वो कौन सा है?
कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? ओके चल पढ़ लेते हैं एक बार। जो भी कॉमन होता है, ठीक है, डेफिनेशन, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग। अब क्या होता है? जो कॉमन नेम कोई प्लेस, पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे किसी को लड़का, लड़के का लड़का है, तो वो क्या हो गया? कॉमन ही तो है। जितने भी जो लड़के होंगे अलग अलग नेम के होंगे, वो सब किस में आ गई? लड़के में आ गई। अब किसी का रोहित नेम है, किसी का मोहित नेम है, वो सब क्या है? वो सब लड़के ही तो है। तो यहाँ पे कॉमन नेम दिया गया ना, सभी को कॉमन नेम दिया गया। पर्सन, प्लेस को भी ऐसे ही, जितनी भी तुम्हारी जगह है उनको क्या दिया गया? एक प्लेस का नेम दिया गया, कोई भी आइटम्स है, ओके, और थिंग कुछ भी। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपियरिंग एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। अब यहाँ पे किसके, इसका मीन्स क्या है? ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड। अब ये जो सेंटेंस में आता है, जो कॉमन जो नाउन आता है उसमें सेंटेंस में, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है। उसके जो अपियरिंग जो दोबारा जो बिगिनिंग में होता है, शुरू में जहाँ से शुरू होता है, वहीं पे इसका क्या होगा? इसका जो लेटर है वो कैपिटल होगा, कॉमन नाउन का। ओके, अब इसकी क्या है? इसके हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या होते हैं कॉमन नाउन के। बॉयज़, देखो बॉयज़ है। अब बॉयज़ में क्या होंगे? जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी लड़के हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? चाहे वो कितने भी हों, 10 हो, 15 हो, 1000 हो, कितने भी हो, सब किस में आ गए? बॉयज़ में आ गए, ठीक है। तो कॉमन नेम हो गया सिटी। जितनी भी तुम्हारी जगह हैं वो सब किस में आ जाएंगी? सिटी में आ जाएंगी। तुम्हारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब कुछ क्या हो गया? सिटी में आ गए, ठीक है, ओके। गेम, अब गेम, जितने भी तुम्हारे गेम है, क्रिकेट गेम है, फुटबॉल गेम है, जितने भी तुम्हारे गेम्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? गेम में आ जाएंगे। गेम को बोलते तुम समझ जाओगे कि जितने भी तुम्हारे गेम है वो सब इसमें आ गए। बुक्स, जितने भी तुम्हारी बुक्स हैं, ठीक है, वो सब किस में आ गई? बुक्स में आ गई। वैसे ही फॉर एग्जांपल कार है, जितनी भी तुम्हारी जितनी भी कार होती हैं अलग अलग होती है, जो कोई मर्सिडीज़ है, कोई मारुति की है, कोई हुंडई की है, जितनी भी किस में आ गई? सब कार्स में तो आ गई, ओके। यूट्यूब चैनल, अब तुम देखते हो यूट्यूब चैनल, तो जितने भी अलग अलग चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो हर टाइप किस में आ गए? वो तुम्हारे यूट्यूब चैनल में आ गए। मोबाइल फ़ोन, जितने भी तुम्हारे मोबाइल्स फ़ोन हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं सबके, तो वो सब क्या है? वो है तो सब मोबाइल फ़ोन ही ना, वो तो उनके अलग अलग क्या है? कैटेगरी बताइए कि वो ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ओके। स्कूल, जितने भी स्कूल होंगे वो सब स्कूल में आ जाएंगे। स्कूल का नेम दे समझ जाओगे कि हाँ ये स्कूल, जितने भी स्कूल के हैं, तुम्हारे एरिया के हैं, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, स्टेट के हैं, वो सब किस में? स्कूल में ही आएंगे। टीचर, जितने भी टीचर हैं उनको एक कॉमन नेम दिया गया है। इन शॉर्ट हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों जो सेम हो, जैसे अब लड़के हैं, सारे सेम हैं, तो उनको उनका जो कॉमन नेम क्या होगा? लड़के, ओके। जो सभी चीज़ों के लिए एक नेम दिया जाए, सभी चीज़ों के लिए एक नेम दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कॉमन नाउन कहलाता है। आया समझ में? ओके, थैंक यू।